सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 वचन से हम सीखेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हम सबके लिए, हम सब विश्वासियों के लिए, हर एक व्यक्ति चाहे वो अन्य जाति भी है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए एक योजना बनाया है। किसी को प्रभु में आने के लिए एक योजना है। जो लोग प्रभु में आगे, उनको आगे ले जाना कैसे है उसके लिए एक योजना है। और वो योजना परमेश्वर मेरे और आपके लिए बनाया। हमें कैसे आगे ले जाना है, हमें कैसे सिद्ध करना है, हमें कैसे यीशु मसीह के समान बनाना है, हमें कैसे उस जय के हालत में आगे लेकर चलना है। परमेश्वर हम सबके लिए एक योजना बनाकर रखा है और लिखा है वह हानि की नहीं, हमारे लाभ के लिए, हमारे फायदे के लिए है। आप समझिएगा, क्योंकि बहुत तेरे लोगों को ऐसा लगता है सब कुछ प्री प्लान पहले से है, परमेश्वर ने सब कुछ लिख कर रखा हुआ है और जो परमेश्वर चाहता है वही हो रहा है। जरूर कुछ बातों में वही हो रहा है। आप जनरली देखेंगे तो, आप पूरी दुनिया की ओर आप नजर घुमाएंगे तो सारी दुनिया में जो मुख्य तौर पर हो रहा है वो परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। लेकिन जो मेरे और आपके जीवन में होता है उसके लिए प्रभु ने हमें एक फ्री विल, एक आजाद मर्जी भी तो दी है, जिसके कारण हम कई बातों में फैसले ले रहे हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, मैंने कहाँ रहना है, मैंने किसके साथ शादी करनी है। ये परमेश्वर अगर हमें इतना फ्रीडम नहीं दिया होता, इतना आजादी नहीं दी होती, तो हम कभी भी इन बातों में आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए आप समझिएगा, परमेश्वर आपको बांधकर अपनी मर्जी से खींचकर कभी नहीं लेकर जाएगा। लेकिन परमेश्वर, आप जब परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तब परमेश्वर उसके अनुसार हमारे जीवन में एक योजना बनाकर हमें लेकर चलता है। और वो योजना के अनुसार ना केवल मुझे और आपको सिद्ध करता है या परफेक्शन की ओर लेके जाता है, बल्कि उस योजना के अनुसार मुझे बहुत कुछ सीखने और समझने की हालत में लेकर आता है। क्योंकि नया पृथ्वी, नया आकाश में प्रभु अपने लोगों के साथ युगानुयुग रहने का प्रोग्राम है। ये पृथ्वी तो केवल हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार या उसकी योजना के अनुसार तैयार होने का एक मौका। ये पृथ्वी हमेशा रहने वाली जगह नहीं है। आप अगर वचन से पढ़ेंगे तो भजन संहिता में प्रभु का दास लिखता है, ये पुराने कपड़े की तरह पुरानी हो जाएगी, तब इसको फेंक दिया जाएगा, उसके बाद नई पृथ्वी, नया आकाश आ जाएगा। तो आप समझिएगा परमेश्वर किस उद्देश्य के साथ मुझे और आपको इस पृथ्वी में जन्म दिया, इस पृथ्वी को बनाया। ये पृथ्वी हमेशा रहने के लिए नहीं बनाई, सिर्फ परमेश्वर के लोगों की तैयारी के लिए। और अगर आपको उसके अनुसार आगे बढ़ना है तो उसी के अनुसार परमेश्वर कार्य भी करेगा। अब देखिए, हमारे जीवन में जब कोई समस्या आती है हम परेशान हो जाते हैं, प्रभु ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, प्रभु कुछ करो ताकि ये व्यक्ति का मुंह बंद हो जाए, ये व्यक्ति पीछे हट जाए। लेकिन आप वचन को अच्छी तरह समझेंगे तो आपकी प्रार्थना बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। आप पढ़िएगा प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 27 वचन से, आप पढ़ने से आप समझ पाएंगे। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदिस और पेंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया था वही करे। तो आपको ऐसा लगेगा परमेश्वर ने पहले से ही सब प्री प्लान किया हुआ है, सबसे पहले से ही परमेश्वर ने सब कुछ लिख रखा है। ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपने सर्व ज्ञान से, अपनी फोर नॉलेज से प्रभु जानता है क्या होने वाला है। उसी सर्व ज्ञान से तो उन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसी सर्व ज्ञान से तो उन्होंने बाइबल की 75% जो हम बाइबल हम पढ़ते हैं, 75% उसमें तो भविष्यवाणियां हैं, प्रोफेसीज हैं। तो अगर परमेश्वर सर्वज्ञानी नहीं है तो होने वाली बातों को पहले ही कैसे लिख दिया?
तो परमेश्वर सर्वज्ञान से जानता है क्या होने वाला है, तो परमेश्वर उसके अनुसार वो सब कुछ लिख कर दिया। इधर में भी परमेश्वर सर्वज्ञान से जानता था यीशु मसीह के विरोध में अन्य जाति आएंगे, हेरोदिस आएगा, पेंतियुस पिलातुस आएगा, इजरायली लोग इकट्ठे होकर आएंगे, और परमेश्वर ने उसी के अनुसार यीशु मसीह को आगे जाने दिया ताकि यीशु मसीह को वो लोग पकड़कर क्रूस पर चढ़ाए जिसके द्वारा पाप से मनुष्य को छुटकारा पाने का सौभाग्य मिले। तो परमेश्वर मनुष्य की हालत को समझते हुए वो कार्य कर रहा है। इसी तरह मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर को मालूम है आपके अंदर उसके साथ चलने की इच्छा है, और आप जब उसके साथ इच्छा रखकर चलना चाहते हो, उस मन के साथ चलना चाहते हो, तो आपके जीवन में अन्य जाति आएंगे। इजरायली बोलने का मतलब विश्वासी लोग भी आपके जीवन में परेशान करने के लिए आ सकते हैं। पेंतियुस पिलातुस बोलने का मतलब आपका सरकार की तरफ से आपके ऊपर कोई परेशानी आ सकती है। तो ये चारों तरफ से, सरकार की तरफ से, अन्य जातियों से, विश्वासियों की तरफ से आपके जीवन में जब कोई परेशानी आती है, परमेश्वर उन सब बातों को जानता है और वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए कहां तक सही है, अच्छी है, प्रभु उन बातों को हमारे जीवन में वहां तक आने देता है ताकि उसके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में हमें उन्नति मिल सके। इसलिए यीशु मसीह, आप देखिएगा, कोई आपके जीवन में आपको दबा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसके पीछे का आप कारण भी समझिएगा। आप पढ़कर देखिएगा यूहन्ना 19 अध्याय उसका 10 और 11 वचन से। पिलातुस ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है? यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। तो आप देखिए, यीशु मसीह को पकड़वाया गया, परमेश्वर अनुमति दिया कि यीशु मसीह को इस समय में पकड़वाया जाना है। तो पिलातुस बोलता है मेरे पास अधिकार है। यीशु मसीह बोलते हैं तुझे ये स्वर्ग से अधिकार मिला, इसलिए तू मुझे पकड़ पाया, इसलिए तू मुझे सजा दे पा रहा है। अगर तुझे स्वर्ग से ये अधिकार ही नहीं मिलता तो तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ये सिर्फ वचन यीशु मसीह के लिए नहीं, बल्कि ये मेरे और आपके लिए भी है। जब हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है, तंग करता है, हमारा कोई नुकसान करता है और परमेश्वर हमारे जीवन में होने दे रहा है, इसका मतलब स्वर्ग उसको अनुमति दिया। इसका मतलब ये नहीं कि पाप करने वालों को प्रभु बोल रहा है तू पाप कर, वो मतलब नहीं है इसका, बल्कि मेरे आत्मिक जीवन के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये पृथ्वी विश्वासियों के लिए या उन लोगों के लिए परमेश्वर ने बनाई जिनको परमेश्वर के साथ चलने की इच्छा है, और इस पृथ्वी के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को अपने समान बनने का पूरा मौका दे रहा है। और जब उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी, इस पृथ्वी को पुराने कपड़े की तरह लपेटकर फेंक दिया जाएगा। इसलिए हमें जब कोई बॉस या अधिकारी या आपका पति या आपकी सास या कोई और व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं, प्रभु उनको परेशान करने देगा आपको, या आपके जीवन में उनको हाथ डालने देगा, क्योंकि उनके द्वारा आपके जीवन में बहुत सी बातों में बदलाव आ जाएगा, आपकी सोच में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको बचाएगा, आपको संभालेगा और आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो स्वर्ग उनको अनुमति देता है। आपको मालूम है, जब दाऊद अपने बेटे अबशलोम के कारण अपना महल छोड़कर जा रहा था, रास्ते में शाऊल का एक परिवार का सदस्य जिसका नाम सिम्मी था, दाऊद को गाली दे रहा है, कोस रहा है। तब उसका सेनापति, दाऊद का सेनापति बोलता है, राजा, ये मरा हुआ कुत्ता राजा के खिलाफ बोल रहा है। दाऊद अभी पवित्र आत्मा हमारी तरह आराधना करना सीखा भी नहीं, उसको मालूम भी नहीं, फिर भी बोलता है परमेश्वर ने इसका मुंह खोला है। तो आप सोचिए, उस समय वो व्यक्ति बोल रहा है परमेश्वर ने इसका मुंह खोला है। तो आप सोचिए, आज एक विश्वासी के जीवन में कोई व्यक्ति हाथ लगा रहा है या हाथ बढ़ा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, क्या परमेश्वर को नजर नहीं आ रहा? क्या परमेश्वर देख नहीं रहे? सब वो देख रहे हैं। अनुमति क्यों दे रहे हैं? जरूर इसमें आपकी आत्मिकता में आगे बढ़ने की बात छिपी हुई है, जरूर उस बात के द्वारा आपको कुछ फायदा मिलने वाला है, इसलिए प्रभु आपके जीवन में वो होने दे रहा है। इसलिए आप उन बातों से डरो मत, आप घबराओ मत, क्योंकि आप वचन पढ़ने से ही आपको मालूम चलेगा।
अय्यूब के जीवन में एक बाड़ा बांधा है, शैतान उधर घुसना है तो परमेश्वर को बोलता है जब तक आपने बाड़ा बांधा मैं कैसे अय्यूब को पकड़ूं। तो एक विश्वासी के चारों तरफ एक बाड़ा है। हमारा बॉस, हमारे परेशान करने वाला पड़ोसी या घर का कोई व्यक्ति हमारे पास आना है, परमेश्वर बाड़ा हटाएगा। शैतान भी हमें आकर थोड़ा छेड़ना है तो परमेश्वर वो फेंस, वो जो बाड़ा बनाए उसको हटाएगा, तभी ये हो पाएगा। वरना कोई मुझे और आपको छू नहीं सकता, कोई हमें छू भी नहीं सकता है। इसको और समझने के लिए आप पढ़कर देखिएगा लूका उसका 13 अध्याय उसका 31 और 32 वचन। लूक चैप्टर 13 वर्स 31 एंड 32। उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदिस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन पूरा करूंगा। अब देखिए, यहां पर कुछ लोग आकर यीशु मसीह को बोल रहे हैं, हेरोदिस तुझे मरवाना चाहता है, तू इधर से चला जा। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मेरे अभी 3 दिन बाकी हैं, मेरा पकड़वाने का समय नहीं आया। उसका मतलब क्या है? वो बेशक परमेश्वर है, मनुष्य तौर पर चलते समय उनको वो पहले से मालूम है, लेकिन मैं और आप विश्वासी हैं, हमारे अंदर उस परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। और आप जब वचन को समझकर आगे बढ़ते हैं, आप समझिएगा, हमें किसी ने पकड़ना है, किसी ने हाथ लगाना है या हमारा कोई नुकसान करना है, परमेश्वर की अनुमति के बिना समय से पहले कोई मुझे और आपको छू नहीं पाएगा। आप उस बात की गंभीरता को समझिएगा। इसलिए यीशु मसीह बड़ी दलेरी से बोलते हैं, उस लोमड़ी को जाकर बोल दे। तो कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो आप बोलिएगा, प्रभु ने समय दिया है, इस व्यक्ति को आने दिया, इसलिए ये व्यक्ति मेरे पास आ रहा है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, आप उसको भी समझिएगा। भजन संहिता उसका 105 अध्याय 13 से 15 तक आप पढ़ने से आपको समझ आएगा। साम्स 105 चैप्टर वर्स 13 to 15। वह एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। आप इस वचन को समझिए। इजरायलियों के बारे में लिखा है, जब परमेश्वर उनको लेकर मिस्र से बाहर आ रहा है, रास्ते में चलते समय कितने लोगों ने उनको परेशान करना चाहा, उनका नुकसान करना चाहा, लेकिन जिन लोगों की जरूरत नहीं थी, परमेश्वर ने उन लोगों को, इजरायलियों को छूने भी नहीं दिया, हाथ भी लगाने नहीं दिया। पुराने नियम के जानवर के लहू से छुटकारा पाए हुए लोगों की इतनी सुरक्षा है, इतना परमेश्वर उनका ध्यान रखता है। तो मुझे और आपको, जिनको यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदा, जिनको कीमत देकर खरीदा गया, मेरी और आपकी कितनी ज्यादा सुरक्षा होगी। क्या बिना मतलब से किसी को हमारे जीवन में आने देगा? आप इसी अध्याय को आप और आगे जाकर पढ़ने से आपको मालूम चलेगा, उसका 105 अध्याय का 16 वचन से। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर किया। उसने यूसुफ नाम पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया और वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तो आप इसकी गंभीरता को समझना। लिखा है, एक समय है प्रभु किसी को, इस्राएलियों को हाथ भी लगाने नहीं दे रहा, लेकिन दूसरी जगह यूसुफ को कुछ लोगों के बीच में जाने दे रहा है। उधर अकाल भी भेजा, खाने पीने की बातों को भी प्रभु दूर कर रहा है, क्योंकि वहां पर इस्राएलियों के लिए अगर उनको मिस्र में ले जाना है तो उनके लिए अकाल भेजना जरूरी है, क्योंकि जब तक इनके पास कुछ खाने के लिए है, ये मिस्र में नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर एक योजना बनाया इनको मिस्र में ले जाने के लिए, इसलिए प्रभु सारी दुनिया में अकाल आने दिया और उस दुनिया में इजरायली लोगों को भी यूसुफ के पास मिस्र में जाना पड़ा। तब जाकर ये क्या किया, उधर जाकर इनका मिस्र का बात वो शुरू हुआ, जब जो इब्राहिम से परमेश्वर वायदा किया था। तो आप समझिए, इधर में जाकर यूसुफ को तंग किया गया, इधर में जाकर यूसुफ को परेशान किया गया। लिखा है, जब तक यहोवा की बात पूरी नहीं हुई,
वो उसको कसौटी पर कसता रहा। उस कसौटी पर कसने का मतलब मुझे और आपको जिस योजना के साथ, जिस प्लानिंग के साथ प्रभु लेकर आया है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, वो मुझे और आपको अपने उस वचन के अनुसार उन परिस्थितियों के बीच में से लेकर चलता है। पौलुस इस बात को समझते समय रोमियो 8 अध्याय उसका 17 और 18 वचन में बोलता है, इस समय के क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। पौलुस को समझ आ गया, मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहा है, परमेश्वर की एक योजना। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं? अगर आपको लगता है आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, तो आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सारी बातें मिलकर आपकी भलाई के लिए, आपके फायदे के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। आप प्रार्थना के साथ चले, प्रभु आपको और इस वचन को समझने के लिए मदद करे। प्रभु आपको आशीष दे।